कि संत मत संतों का मत है, और संत किसको कहते हैं यह भी हम लोग सुन चुके हैं। जिन्होंने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलकर अपनी पहचान की है और परमात्मा की पहचान की है, उसी को संत कहते हैं। वे जीवन मुक्त होते हैं और जगत के कल्याण के लिए संत सहहि दुख पर हित लागे, जगत के कल्याण के लिए विचरण करते हैं, कष्ट उठाते हैं, उनको अपने लिए कुछ करना नहीं होता है। लेकिन आत्मत सर्वभूतेषु के भाव में प्रतिष्ठित होने के कारण जीव मात्र के दुख से द्रवित होकर उस दुख को दूर करने का सतत प्रयत्न करते हैं। इसके लिए भारी कष्ट भी उठाना पड़ता है। कभी कभी तो लोगों ने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उनकी जान भी ले ली। लेकिन शरीर भाव से ऊपर उठे हुए महापुरुष के लिए सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण होता है कि शरीर उनके लिए तुच्छ होता है। तो ऐसे लोक कल्याणकारी आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए महापुरुषों के जो स्वयं सगुण रूप में परमात्मा ही होते हैं, परम पुरुष की आरसी संतन ही की देह, अलख जो लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी ले, ऐसे महापुरुषों का ज्ञान है। वह हमारे कल्याण की बात हमें बताते हैं और हम लोगों ने सुना कि ऐसे संत का संग हो। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मत्स्य चपलम क्षण मिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरनम नौका। ऐसे संत, यह हमारा जो जीवन है, आदि शंकराचार्य कहते हैं जैसे पानी का बुलबुला हो या पानी की बूंद कमल के पत्र पर गिरा और लुढ़का, वैसे ही यह जीवन है बड़ा दुर्लभ, इतना दुर्लभ कि देव दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दोष क्या है कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान कहाँ इसका नाश हो जाए पता नहीं है। कल हम लोग आ रहे थे, उसी ट्रेन में ठीक परमानंद बाबा के सीट के ऊपर आपके रांची सचिवालय में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, साहेबगंज उनका घर है लेकिन यहाँ पोस्टिंग है, वो भी आ रहे थे। आराम से ऊपर सोए। सुबह थोड़ी देर उनकी हम लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। सर भी थे, व्यवस्थापक महोदय भी थे, जो कभी यहाँ के व्यवस्थापक थे अब कुप्पा घाट के व्यवस्थापक हैं। तो कहा आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। इतना दिन जो हमारा जीवन रहा और अभी जो थोड़े क्षण यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के विचार सुनने को मिला तो लग रहा है कि आज हमको भगवान मिल ही गए, हमारा जीवन का उद्धार हो गया। और मांग करके नंबर लिए और कहे कि हम जरूर सत्संग में आएंगे, लेकिन कर्फ्यू लग गया है तो कहाँ आएंगे, कि जरूर आएंगे। एड्रेस लिया, नंबर लिया।
तो कैसा ज्ञान है, किसका ज्ञान था? जे पहुंचे थे कही गए, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। ये सदगुरु महाराज का ज्ञान था। वो ज्ञान जो आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच करके और तब कहते हैं कि सुनो, मैं जो कह रहा हूं इसमें तुम्हारे कल्याण की एक एक बात है। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, कि जो मैं लिख रहा हूं तुम्हारे हित के लिए, जो मैं कह रहा हूं वो एक एक बात इतने अनमोल है कि कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। एक बात तुम अपने जीवन में धारण कर लो, तुम्हारे जीवन का क्रांतिकारी परिवर्तन अनुभव हो जाएगा। एक एक बात में इतना बल है संत महापुरुषों की। कौन बतावे संतों की वाणी में कितना बल है, कितना बल है कि देखिए उसी संत की वाणी ने ऐसा प्रभाव प्रकटाया, अद्वैत बस में देवो प्रहलाद प्रकट हो आया। एक ही वाणी तो थी, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा, और परिवर्तन कर दिया अंगुली माल के जीवन में, क्रांतिकारी परिवर्तन। सीधा एक अपराधी महान बौद्ध भिक्षुक हो गया। जो पाप तुम करते हो, इस पाप का कौन कौन भागीदार, और रत्नाकर जैसा ऋषि को महर्षि वाल्मीकि में परिवर्तित कर दिया। ये संतों की वाणी की महिमा है। एक एक वाणी अगर जीवन में आ जाए तो हम पकड़ लें उसको, उतार लें, तो हम स्वयं अनमोल हो जाएंगे, अनमोल हो जाएंगे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जो संत वाणियों का अनादर करते हैं वे अमोल, बिना मोल के रह जाते हैं, और जो संत वाणियों का आदर करते हैं वे अनमोल, इतने अनमोल की कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। जीवन बदल गया। महर्षि वाल्मीकि की कौन कीमत लगा सकता है? तो संतों की वाणियां कहते हैं क्षण में, क्षण मात्र भी ठीक ठीक संत के ज्ञान से आपका परिचय हो जाए, बात उनकी आपके दिल में उतर जाए, या आप उस बात को अपने जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन अनमोल हो जाएगा, महान हो जाएंगे आप। तो सत्संग हम करते हैं। एक दिन मैं सुन रहा था, एक सेठ जी अपने बेटे को लेकर गए सत्संग में। बेटा बैठ करके सुनने लगा गौर से। सेठ जी कहे कि उठो उठो चलो। बेटा ने कहा, पिताजी सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, सुनने दीजिए। कहा नहीं नहीं चलो, नहीं नहीं चलो। जिद करके ले आया। बेटा सुना कि भगवान अगर आपको बहुत दिए हैं तो लोगों पर थोड़ा बहुत दया करनी चाहिए, दान करना चाहिए। एक दिन उनके गले में एक गौ माता आकर मुंह लगा दी, तो सोचा कि बहुत है, एक गाय के 2-4 गाल खा लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुंह लगा दी है तो थोड़ा मक्का खा ही ले। थोड़ा सा खिला दिया। उनके पिताजी आए, कहा क्या कर रहे हो? कहा अरे पिताजी, महात्मा जी कहे ना कि भगवान दिए हैं तो थोड़ा बहुत दान में जाने दो। इतना है, 2-4 गाल गाय खा लेगी तो क्या फर्क पड़ता है। कहा बेटा इसीलिए तो तुमको उठा के ला रहे थे, इसीलिए उठा के ला रहे थे। हम करते हैं पल्ला झाड़ सत्संग, पल्ला झाड़ सत्संग करते हैं, तब न इतना कुछ हुआ है। तो बेटा कहा कि पल्ला झाड़ सत्संग समझे नहीं। कहा अरे जो कुछ सुना वही झाड़ दिया तब घर आया, यह पल्ला झाड़। तो गुरु महाराज कहते हैं पल्ला झाड़ नहीं करना है, तब क्या महत्व होगा आपका। पल्ला झाड़ सत्संग नहीं, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना।
बचन अमियदे ध्यान श्रवण करि चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुण्य समझीजे। अरे हाँ रे में ही समझ बोध जे होई, रहनी तासम कर लीजे। हमको अपनी रहनी को उसके अनुसार बनाना है, जैसा सत्संग में सुनाया गया, जैसा कहा गया, तो हम अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। हम लोग एक जगह बाबा लोग ही बैठे थे ऋषिकेश में, पुरानी बात है, तो चर्चा हो रही थी कि महाभारत क्यों हुआ। तो बहुत सारे बाबा थे, एक बाबा यहाँ भी आते रहे हैं, गंगाधर बाबा, वो भी थे, और बहुत सारे महात्मा थे। तो सब अपना अपना सुना रहे थे। तो सब लोगों ने जाकर एक निश्चित मत यह किया कि द्रौपदी अगर अंधे का पुत्र अंधा नहीं कही होती तो उसका अपमान न होता और ना ही महाभारत होता। इसका बदला लेने के लिए उसने महाभारत करवा दी। मैं भी था, मैंने कहा कि यह अर्ध सत्य है। द्रौपदी का कहना अंधे का पुत्र अंधा यह युद्ध का कारण है, लेकिन पूरा कारण यह नहीं है। क्यों? मैंने कहा दुर्योधन भी अगर इस एटीट्यूड का होता कि लेट द थिंग्स गो, चीजों को जाने दो, मैं अंधा नहीं हूं। भगवान बुद्ध की मनोवृत्ति का होता कि कोई आया उसको गालियां दिए जा रहा है। अब भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, आओ मित्र बैठो, कहा इतनी गालियां दी तुमको बुरा नहीं लगा। बुद्ध देव ने कहा कि आप गालियों का, आप किसी के घर जाते हैं सौगात लेकर, उपहार लेकर, अगर वो आपके उपहार को स्वीकार नहीं किया तो किसका होगा? तो उसने कहा मेरा होगा। तो बुद्ध देव ने कहा उसी तरह गालियों का जो उपहार आप मेरे लिए लाए थे, मैंने उनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तो विवाद ही खत्म हो गया। तो दुर्योधन का जो प्रवृत्ति थी, मनोवृत्ति थी, वह मनोवृत्ति भी युद्ध का कारण है। वह नहीं कहती तो कोई और कारण होता और वो युद्ध करता, क्योंकि उसके युद्ध में मनोवृत्ति में युद्ध था, मनोवृत्ति में युद्ध था। तो मनोवृत्ति का परिवर्तन नहीं हो, किसी का हो जाए तो कैसे युद्ध कर लोगे? कैसे कर लोगे? लाओ त्से कहते थे कि मुझे दुनिया में आज तक कोई पराजित कर ही नहीं सका। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप मुझे भी सिखाइए, आप मुझे भी सिखाइए कि मैं कैसे जीवन में कभी ना हारूं, सबको हरा दूं। तो गुरुजी लाओ त्से ने कहा यही चूक हुई तुम्हारी, कि कैसे मैं सबको हरा दूं के भाव वाला को हारना पड़ता है, वह किसी न किसी के द्वारा जीता जाता है। मेरे मन में कभी किसी को जीतने का भाव ही नहीं था, इसीलिए मुझे कोई हरा ही नहीं सका। मैं चाहा ही नहीं कि जीतूं, तो मुझे हरा कौन सकता है? मैं ऑलरेडी हारा हुआ हूं, हराओगे कैसे? तो हमारी वाणी आपके मन पर लग गया, तब रिएक्शन हुआ, बदला लूंगा। तो जहां अज्ञानता है ना वहां पाप है। सुकरात एक संत हुए यूनान में, ईसा मसीह से भी पहले हुए थे, बड़ी प्रसिद्ध संत हुए हैं। सत्य के लिए संघर्ष किया और उनको जहर का प्याला मिला। और जब लोगों ने कहा कि आप सिद्धांत को छोड़ दीजिए, आप जिस ज्ञान का प्रचार करते हैं उसको छोड़ दीजिए, पाखंड का इतना प्रबल बोलबाला था कि सुकरात संत थे, स्वाभाविक था कि संत सत्य की बात कहते हैं, पाखंड के विरोध में उनका जीवन ही होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई मुझे लिख करके दे दे, गारंटी ले ले
कि आज मैं अपने सत्य का त्याग कर दूं, सिद्धांत का त्याग करके मौन हो जाता हूं तो फिर कभी नहीं मरूंगा। तो कहा ये कैसे होगा, मौत तो एक दिन सबको आएगी। कहा जो सबको आएगी तो वह सत्य और धर्म के लिए अगर आती हो तो वह मौत मौत नहीं, वह मौत अमरता है, अमरता है। कीर्तिवान सहजीवती, वह यशस्वी होता है, वो मरकर के दुनिया में अमर होता है, जीवित रहता है। तो ऐसे मृत्यु का क्यों न स्वागत करूं जो मुझे अमरता प्रदान करती हो। अब फिर सत्य के साथ अगर मैं संत होकर समझौता कर लूं तो फिर सत्य किससे उम्मीद संसार करेगा, किससे उम्मीद संसार करेगा। तो जहर का प्याला पी लिया। वो कहते थे कि देखो पाप और पुण्य और कुछ नहीं, बस इतना जान लो कि इग्नोरेंस इज सिन एंड नॉलेज इज वर्च्यू। जहां ज्ञान है वहां पुण्य है, वहीं सत्कर्म है, और जहां अज्ञानता है वहां पाप है। अज्ञानता में हो, अंधकार में हो तो भूल भरम हर बार आपसे चूक होगी, और जहां ज्ञान है वहां पाप कैसा है। प्रकाश में चूक कैसी, अंधकार में ठोकरें लगती है, अंधकार में गिरना पड़ना है। प्रकाश में, ज्ञान में कैसा। तो ज्ञान जहां है वहीं पुण्य है, और जहां ज्ञान है वहीं मुक्ति है। इसीलिए अभी शंकराचार्य जी महाराज आगे क्या कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमते न मुक्तिम भजति न जन्म सते न। सैकड़ों जन्म में भी मोक्ष नहीं होगा, दुख से नहीं छूटेंगे जब तक कि आप ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। और दुनिया के किसी तीर्थ धाम में नहीं होगा। असली तीर्थ संत समाज है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हरे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। सत्संगत्व निसंगत्व। हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो हमको देखना भी है, अपना थर्मामीटर भी रखना है कि हमारे अंदर निसंगता कितनी आती है, हमारे अंदर यह विवेक कितना दृढ़ हो रहा है। बुद्धि योग करके, सत्संग करके हमारी बुद्धि कितनी योगवती हुई है कि किसी व्यक्ति की बात हमको कितना कष्ट पहुंचाती है। हम कितना अपने जीवन में आने वाले विपरीत परिस्थितियों में सम रह पाते हैं। हमारी बुद्धि कितना पॉजिटिव होती है। एक आदमी कह रहे थे पूज्य प्रमोद बाबा की गाड़ी 2 बार भयंकर एक्सीडेंट की है। इतनी एक्सीडेंट की वहां की पुलिस भी देख करके कह रही थी कि इसका तो सब आदमी मर गया होगा। जो भी आता था कहा आज तक ऐसा एक्सीडेंट में कोई बचा नहीं। और बाबा की गाड़ी में किसी को खरोंच भी नहीं आई थी। गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, बड़े भयानक जगह पर हुआ था, बड़ी तेज 120 की स्पीड में हुआ था। 2 ट्रक के साथ एक कार का टक्कर। सब आश्चर्यचकित हो। उसके पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तो बोलने लगे कि बाबा को गाड़ी बदल देना चाहिए, वो गाड़ी ठीक नहीं है, इतना एक्सीडेंट कर गए। मैंने कहा देखो वो गाड़ी सौभाग्यशाली है, उस गाड़ी को बाबा को नहीं बदलना चाहिए। कहा कि हट 2 बार एक्सीडेंट कर गया। हम बोले यही तो सोच है। ऐसा भयानक एक्सीडेंट 2 बार करने के बाद भी अगर किसी को रत्ती भर ठोकर चोट नहीं आई तो इससे बढ़कर के और समझ गए ना कि हमारे लिए शुभ वो क्या हो सकता है। तो कार जो है वो शुभ शुभ वाली बात है उसमें, तो उसको रखनी चाहिए। आपके मन है, आपकी समझ है, किधर से सोचते हो, आधा गिलास खाली कि आधा गिलास भरा। तो सत्संग में तो पहली बात तो यही है, यही थर्मामीटर है कि हमारी सोच में बदलाव हो। क्योंकि बुद्धि योग क्या है, सोच को बदलती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे।
किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। अपनी सोच में पहले परिवर्तन, सत्संग का ज्ञान यही है। पहले बुद्धि योग, विचार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, शुद्धता विचारों में हो तो ठीक, ना तो बाकी सब ढकोसले हैं, बाकी सब ढकोसले हैं। अगर विचारों में शुद्धता नहीं है तो पालन हो सदाचार ना आचार में ही क्या। तो सत्संग, सबसे पहली बात यही है कि सत्संग से हमारी बुद्धि योग, इसीलिए कहा कि हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाती है। और विवेकवती बुद्धि का प्रथम लक्षण यही बताया गया है कि विवेकवती बुद्धि किसी भी परिस्थिति को पॉजिटिव वे में देखती है, उसका सकारात्मक पक्ष को देखता है, और इसलिए उसका बीपी हाई नहीं होता है, समभाव में रहना शुरू हो जाता है। और ऐसे समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लड़के लबड़े, जो इस तरह से सत्संग करके समझ बोध जो हो, समझ करके बोध को उपलब्ध हो गया, ऐसे समशील जब बैठते हैं ना ध्यान करने के लिए, तो उनका मन स्थिर हो जाता है। और जिनकी बुद्धि में यह भाव नहीं है, तब फिर बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा कोई कहा, आज तक संसार कोई बदल सका, कोई बदल सकेगा? व्यक्ति का बदलाव होगा, हम बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आपको हमको बदल सकते हैं। संत सूरज को गर्मी देने से रोक देंगे तो फिर सृष्टि खत्म हो जाएगी। अभी गर्मी का समय है, गर्मी आएगी, ठंडी के समय में ठंडी आएगी। तो संसार है, यहां तो ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब आएगा। तो दुख ना आए, विपरीत परिस्थिति ना आए, ऐसा असंभव है कि किसी के जीवन में हो। हाँ, संतों के ज्ञान में रहेंगे, संत के शरण में रहेंगे, उनके ज्ञान को ठीक ठीक समझ सकें, तो यकीन कीजिए कि दुख आएगा पर आपको दुखी नहीं कर पाएगा। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियां आपके अंदर हलचल नहीं मचा सकेगी। सोच बदल जाती है, समझ बदल जाती है। समझ मनुष्य की सबसे बड़ा मित्र है। इसीलिए कहा सत्संग को बुद्धि योग, सत्संग कीजिए तो अपने बुद्धि को परिमार्जित करना है। संसार ऐसे ही था, सतयुग में भी यही हाल था। कबीर साहब ने कहा कि लोग कहते हैं सतयुग में लोग सुखी थे, त्रेता में सुखी थे, आज से द्वापर में भी ज़्यादा सुखी थे। कलयुग में इतनी सुख सुविधा है, इतने सारे विज्ञान की खोज की जीवन को इतना आसान कर दिया है। मोबाइल ही कितना आसान कर दिया जीवन को। दुनिया छोटी सी हो गई, इंटरनेट से एकदम छोटी सी हो गई। तो कितनी सुविधा है। पहले चिट्ठी लिखते थे, यहाँ का सब समाचार ठीक है, जब तक चिट्ठी मिलती थी वहाँ पता चला यहाँ दादाजी जा चुके हैं दुनिया छोड़ के, वहाँ पढ़ रहा है सब समाचार ठीक है, यहाँ लोग छाती पीट रहे हैं। लेकिन अभी एक क्षण में तुरंत खबर मिल जाती है, एक क्षण में, पल पल से अपडेट। आप देखिए कितनी सुविधा है। बैलगाड़ी, आज कार, हवाई जहाज आ गया। तो कबीर साहब ने कहा कि लोग कहते हैं पहले के लोग ज़्यादा सुखी थे, जबकि सुविधा अब ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ कि सुविधाएं बढ़ती गई, लोग दुखी होते गए? तो कबीर साहब कहते हैं फेरा परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रिन के माही, अब फेरा परा कछु बूझ में सो निवार होना ही। कहते हैं देखो बुद्धि योग का खेल है ये सब। संत सदगुरु का जब सम्मान होता था, ऋषियों की परंपराओं का जब सम्मान था, गुरुकुल में जाकर के बच्चे संतों के शरण में रह करके नित्य सत्संगति करते थे, उनके अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, असुविधा में भी सुखी थे। कहते हैं देख लीजिए 5 तत्व
तब भगवान राम ने कहा था ना, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। बाली बद्ध पर तारा को 5 तत्वों से बना हुआ यह अधम शरीर है। तो आज कितने तत्वों का शरीर है? 5 ही तत्वों का। तत्व में भी कोई अंतर नहीं, नहीं इंद्रिय के माही, ना ही आंखें तब सुनती थी या कान देखता था। तब जो इंद्रियां जो काम करती थी, आज भी सारी इंद्रियां वही काम करती है। पैर से चलना, हाथ से काम करना, मुंह से बोलना, मुंह से खाना, आंख से देखना, कान से सुनना, जिह्वा से स्वाद लेना, मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 के 14 इंद्रियां आज भी वही काम कर रही हैं जो उस समय करती थी। तो न तत्व में अंतर, न इंद्रियों में फेरा पड़ा, अंतर आया, असुविधाएं बढ़ी, तो हमारे जीवन में शांति आनी थी तो अशांति क्यों बढ़ती चली गई? तो कबीर साहब कहते हैं, फेरा पड़ा कछु बूझ में, फेरा आपके बुद्धि योग में पड़ गया, आपकी बुद्धि में फेरा पड़ गया। तब की बुद्धि का लक्ष्य क्या था? तब लक्ष्य बुद्धि का था कि संसार सहारा है, परमात्मा लक्ष्य है। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना है, इसके लिए परमात्मा की भक्ति करनी है। यह जीवन का पहला लक्ष्य था। और दूसरा लक्ष्य था कि परोपकार्थम इदम शरीरम, यह शरीर संसार के परोपकार के लिए मिला है, संसार के हित के लिए मिला है कि हम इस शरीर से संसार का हित करें। हुआ क्या? हुआ क्या? बिल्कुल सोच बदली हमारी। अब हो गया, यावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। जब तक जियो ऋण करके भी घी पियो, दूसरे की सेवा करने के लिए शरीर नहीं मिला है, दूसरों से सेवा लेने के लिए मिला है। अब हमारी सोच रहती है कि पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, भाई ने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया, सरकार ने मेरे लिए क्या किया, दुनिया भगवान ने मेरे लिए क्या किया। अब पहले सोचती कि मैंने अपने पिता के लिए क्या किया, अपने भाई के लिए क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया, अपने सरकार के लिए क्या किया, परमात्मा के लिए क्या किया, संसार के लिए क्या किया। तब देने का भाव था। और जहां देना होता है ना, जहां देने का भाव आ जाता है, वहां मनुष्य तत्क्षण शांति को उपलब्ध हो जाता है। फिर शिकायत जिंदगी से खत्म हो गई। तो परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति पाना और संसार का हित तब जीवन का लक्ष्य था। इसीलिए जीवन में सुविधाएं न भी हो तो भी झोपड़ी में रहने वाले लोग आनंद से रहते थे। आज सारी सुविधा, बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, सब कुछ है, लेकिन उल्टी बात है आज कि आज तो हमको अपना बस शरीर सुख आज जीवन का लक्ष्य हो गया। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरो। तो आज हमारी सोच उल्टी हो गई। संतों के ज्ञान के अभाव में शरीर सुख, मन का सुख, तन का सुख, इंद्रियों का सुख जीवन का लक्ष्य हो गया। परमात्मा और मुक्ति हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं। ईश्वर भी हमको इसलिए चाहिए कि बेटा हो जाए, नौकरी हो जाए, मकान हो जाए, कार हो जाए, सुविधाओं के लिए। अब तब सुविधाएं परमात्मा पाने के लिए था, अब परमात्मा सुविधा पाने के लिए है। बिल्कुल सोच उल्टी। दुनिया हमारे लिए क्या किया ये है, हम दुनिया के लिए क्या किए, ये बिल्कुल बुद्धि बदल गई। तो ये हमारी सोच, कबीर साहब कहते हैं, तब के और अब के जीवन में जो लक्ष्य था, जो बुद्धि में, तब की बुद्धि का जो सोच थी, विचार था, वो आज बिल्कुल उल्टी है। इसीलिए सुविधाएं बढ़ती जा रही है, जीवन में दुख आते जा रहा है। इमर्सन इंगरसोल अमेरिका के महान दार्शनिक थे। जब स्वामी विवेकानंद वहाँ गए, उसने स्वामी विवेकानंद से कहा, विवेकानंद आप मेरे देश को बहुत करीब से देखे हैं। स्वामी विवेकानंद और इंगरसोल की वार्ता है। वो पूछता है कि अमेरिका को आप बड़ी करीब से देखे, अब मैं आपके देश को जानता हूँ। आपके देश में दरिद्रता है, भूखमरी है, अकाल से भोजन के अभाव में हजारों लोग मरते हैं। इतनी आपके यहाँ सुविधाओं का अभाव है, नरक जैसा।
और हमारे देश में सुविधाओं का इतनी भरमार है कि यह स्वर्ग जैसा। आपके यहाँ के पुण्यात्मा लोग मरते हैं तो सुख में जाते हैं, वैसा सुख अमेरिका के घर घर में है। दो अमेरिका इज द मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर देश है। जस्ट हेवन ऑन द अर्थ, धरती पर स्वर्ग जैसा। Despite of all these, every American feels loneliness, emptiness and unrest in his life. What is the reason? इन सब के बावजूद हर अमेरिकी अपने अंदर में अशांत है, दुखी है, अकेलापन महसूस करता है, जबकि इतनी सुविधा है। तो ये बेचैनी, ये अशांति क्यों है? और आपके देश में दरिद्रता है, लेकिन अमेरिका जैसी अशांति लोगों के हृदय में नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इसका कारण यही है कि आपके जीवन की दिशा उल्टी है। यू आर गोइंग अवे फ्रॉम सेल्फ, आप आत्मा से विपरीत जाते हैं, इंद्रियों की ओर। और जैसे इंद्रियों की ओर जाओगे तो सब इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं लोग। विषयवारी सब ही प्रपंचन, इन मृगवारी सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं। आप जिधर दुख है उन्हीं इंद्रियों के भोगों की व्यवस्था में लगे हुए हो, उधर दुख ही दुख है। किधर चलो? आत्मा की ओर चलो। स्वात्मानम पुरुषम पश्येन, शांति सुख आनंद के लिए चाहिए कि अपनी आत्मा की ओर देखें, अपनी ओर देखें, अपनी ओर चलिए, सुख शांति और आनंद है। तो पहली बात है कि अपनी सत्संग सुन करके विचार कुछ बदलना है, समझदारी लानी है। जिंदगी संसार को कोई ठीक नहीं कर सकता। आप अपने बेटे की सोच को नहीं बदल सकते, व्यवहार को नहीं बदल सकते, बहू के व्यवहार को नहीं बदल सकते, पड़ोसी के व्यवहार को नहीं बदल सकते। आप अपने आप को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं कि उसकी व्यवहार से आप पर कोई फर्क न पड़े। हम अपने आप में परिवर्तन करें। व्यक्ति के बदलाव से, हमारे अपने बदलाव में हमारा कल्याण है। हम दुनिया को नहीं, स्वयं को बदलो, अपने बदलाव करो। इसके लिए नियम से सत्संग सुनिए और समझ को बढ़ाइए और रहनी तासम कर लीजिए, जैसा गुरु महाराज कहे कि फिर दीक्षा शिक्षा लेकर के अंतर साधन कीजिए। तो सत्संग से विचार में बदलाव होता है और उस विचार में पूर्ण दृढ़ता आती है। अंतर बदलाव जब पूरी तरह से ध्यान योग के द्वारा होता है। तो सत्संग और ध्यान, बाहरी और आंतरिक सत्संग आप ठीक ठीक करेंगे तो अपने आप में ऐसा परिवर्तन ले आएंगे कि दुनिया ऐसी ही रहेगी। जी रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल जम त्रास। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।